आपसे मेरा नाम है शोबीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस से वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग उसे लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को ज़रूर शेयर करिएगा। आज की जो घटना है वो थोड़ी सी अजीब व गरीब है। हालांकि ये बात आज के टाइम में अगर आप सुनोगे थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन हो सकता है कि आने वाले 10 साल में ये बातें कॉमन हो जाएं। क्योंकि जिस तरीके से आज के टाइम में महिलाएं दुरुपयोग कर रही हैं कानूनों का, उसी प्रकार से पुरुषों के मन में और पुरुषों के जहन में एक अनेक प्रकार से एक डर का माहौल बैठ रहा है और उसी वजह से महिला जो कह रही है वो पति करने को तैयार हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये चाहता है कि भाई ये कोर्ट कचहरी से पीछे छूटा है आदमी का और जो हो रहा है वो हो जाने दो। ऐसी ये घटना जो है वो एक हमारे सामने आई और हो सकता है उसने उस घटना को आपने भी पढ़ा हो। ये अमर उजाला में बहुत बड़ी घटना छपी है और इसमें ये बताया गया है कि पति ने जो है वो अपनी पत्नी को उसके प्रेमी संग जाने के लिए अलाउ कर दिया और आशीर्वाद देकर उसको छोड़ दिया कि तुम जाओ, जहां तुम्हें जाना है वो जाओ। हालांकि ये घटना जो है वो आप समझ सकते हैं कि कितनी दर्दनाक होगी उस व्यक्ति के लिए जिसने अपनी पत्नी को अपना जीवन दिया, अपना साथ दिया और आज वो पत्नी किसी अपने प्रेमी के प्रति प्रेम जता रही है और वो कह रही है कि मैं इसके साथ रहना चाहूंगी। हालांकि पति जो है वो इतना मजबूर हो गया कि उसने उसको आशीर्वाद देना पड़ा, उसको छोड़ना पड़ा कि तुम जाओ, जहां तुम्हें जाना है जाओ। लेकिन आप इस बात समझ कर देखिए कि इसके पीछे कहीं ना कहीं आप उस पति की मजबूरी समझिएगा जिस पति ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी की संग कर दिया। वरना अन्यथा आज के टाइम में ऐसे भी लोग होते हैं, बहुत खूंखार होते हैं, क्या क्या कर रहे हैं क्या नहीं करते एक महिला के साथ में, वो भी आप समझ सकते हैं। लेकिन मजबूरी इंसान को उस हालात तक पहुंचा देती है जहां पर अपनी पत्नी का हाथ किसी अपने प्रेमी के उसके प्रेमी के हाथ में उसको देना पड़ा। ये बात जो है, ये घटना जो है बुलंदशहर की है। बुलंदशहर के पास एक अहमदगढ़ नाम से गाँव है। वहाँ पर एक महिला जो है वो अपने प्रेमी से प्रेम करती थी और पति के साथ रहते रहते उसे कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग हो गया और उसने अपनी इच्छा जताई कि मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती हूँ और अब जो है मैं अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती हूँ। तो उसने वो प्रेमी के साथ में जब उसको थाने ले गई और थाने ले जाकर जो है उसने वहाँ पर ड्रामा खड़ा कर दिया और इसी वजह से उसने दबाव में आकर पति ने जो है वो अपनी पत्नी को छोड़ दिया, त्याग दिया और उसी प्रेमी के साथ में भेज दिया जिस प्रेमी से वो प्रेम करती थी। और इसी के चलते पुलिस ने भी इस बात का सहयोग किया और उसने प्रेमी के साथ उसको सुपुर्द कर दिया। इस घटना से आप ये समझ लीजिए कि इस घटना एक मामूली घटना नहीं है। आने वाले टाइम में 8, 10 या 20 साल बाद जो है, जब ये कानून जो इस तरीके से आजकल बदलाव हो रहे हैं और इस तरीके से जो है चीज़ें बदल रही हैं, आप ये समझ कर देखिए कि आने वाले टाइम में किस तरीके से हालात हो जाएंगे। पति पत्नी का रिश्ता कोई रिश्ता नहीं है, बस एक छोटी सी एक मतलब जिसके चाहे पत्नी जिसके चाहे उसके साथ जा सकती है। पति का कोई ताकत नहीं है कि वो रोक ले उसके लिए। हालांकि हर पुरुष एक जैसा नहीं होता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो ज़रूरी है कि ये कानून जो है वो कानून पतियों के लिए जो है वो इतना बुरी तरीके से उसको घसीट देता है और इसी वजह से जो है वो पति जो है वो सोचता है कि चलो ठीक है, जहाँ जा रही है जाओ। और इसी वजह से आज पत्नी की मर्जी जो महिला जो कह देती है बस वही ठीक है, बाकी अन्यथा पुरुष जो कहता कहता थक जाता है और बार बार उसके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। और इसी के कारण की वजह से आज के टाइम जो डर हो रहा है और इसी की वजह से कानून की वजह से ही रिश्ते टूट रहे हैं। कहीं ना कहीं आप कानून का इस्तेमाल तो कर लेते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि कानून के पास दो धारी तलवार होती है। अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपकी भी गर्दन काटी जा सकती है और दूसरी बात, जिसने क्राइम किया है उसको भी दंड मिल सकता है। दंड दोनों को ही मिल सकता है, लेकिन सर ज़रूरी है कि आप अपनी बात को सही तरीके से रखें और उसको सत्यता के साथ में शो करें कि हाँ वाकई गलती मेरी नहीं बल्कि गलती इसकी है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आज के टाइम में हो रही हैं। बदलाव इतने हो रहे हैं कि आप समझ लीजिए कि इस तरह की घटना हो रही है कि एक पति अपनी पत्नी को अपने उसके प्रेमी के हवाले कर रहा है। वो कितना मजबूर हो गया होगा, वो कितना इन सब चीज़ों के बारे में सोच कर डिप्रेशन, टेंशन जैसी चीज़ें उसको पता नहीं होगा कि कितनी गहरी बीमारी ऐसी चीज़ें होती हैं। ये उन सब चीज़ों से वो निकल रहा होगा, उन सब चीज़ों से गुजर रहा होगा वो, और आज वो उसके परेशान होकर पीड़ित होकर उसने अपनी पत्नी का हाथ किसी और अन्य पुरुष के हाथ में दे दिया। आप ये सोचकर देखिए कितना बड़ा त्याग नहीं, एक मेंटल डिप्रेशन जैसी चीज़ें से गुजर रहा होगा वो, और वो सोच रहा होगा कि खुद को ख़त्म कर लें या इसको कर दें। ऐसी मन में भावना जरूर आ रही होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसने सही निर्णय लिया। जो इंसान आपसे छूट कर जाना चाहता है, आपसे दूर जाना चाहता है, उसको जाने दिया जाना चाहिए।
वरना आपको वो घातक बन सकता है और आपको आने वाले टाइम में आपका जीवन जो बचा है, अच्छा जो सुख के पल काट भी सकते हैं, उनको भी आप नहीं काट पाओगे और दिक्कतों का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। ये समय है, कलयुग है, पता नहीं यहाँ पे क्या क्या लोग करते हैं, सोचते नहीं समझते नहीं है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। और अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप का मैंने लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप क्लिक करके उसको फॉलो कर सकते हैं और उसमें जुड़ सकते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। आज का वीडियो देखने से बहुत धन्यवाद।